तो नहीं माने गए। अब यह कुर्सी खाली रही, वह कूद के बैठ गए। कूद के बैठ गए तो राजा की लड़की जब हम वाला लिए, खूब एक एक से राजा महाराजा भाई राजकुमार आए, तो भी जाए के घूमत 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 मेढक के डाल दिए। मेढक के डाल दिए तो कहीं अरे इतने अच्छे से राजकुमार सब बैठे हैं, इनको अच्छा नहीं लगता कोई, मेढक अच्छा लगता है। और फिर दोबारा नहीं के डालें नहीं अच्छा। अब भैया इनका मेढक अच्छा लगा तो नहीं का राजा साहब ने इनके साथ शादी करी नो, बाजा गाजा के साथ भेजी। इधर इनके मम्मी माँ परेशान थे, मैं भैया को खचा दी, मैं मेढक को खचा दी। बहुत टाइम लग गया भाई, उनको चुप कराया जाता। चुप रहो, पेड़ भाई आप माँ परेशान भाई, उनके मम्मी रो में बैठी घर में, पता नहीं का होगा मेरे भैया का, मैं पता नहीं का होगा। तब तक भैया बाजा सहित आ रहे हैं, सब मोहल्ले की दौड़ी कि मेढक का मतारी जल्दी आरती साजो और मेढक दुल्हन लेके आओ। भैया देखें सही लेके आते, डोला भैया आ रहा, तब तक जल्दी से आरती साजी ना, आरती साज के खड़ी सारे मोहल्ले के, चुप रहो, सारे मोहल्ले के औरतें आरती करें। दादी कहानी सुना रही हैं, चुप रहो। पेड़ा मिले जब आरती करें तो आई घरे, तो एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तो कहती हैं उनके सास कि बेटा तुम हमारे मेढक के साथ कैसे रही हो? माई बहुत अच्छे राजकुमार हैं, रात में खोल निकाल के टांग देते हैं, बहुत अच्छे राजकुमार हैं, इनका तक वो अच्छा नहीं था। अनाया जाना इनके इतना अच्छा कोई नहीं था। तो कहें कि सुनियो, हम लोग बतलावे सुनो, और कहें कि एक दिन हम ऐसा दरवाजा भेड़ देवे, बंद ना कर दे, और जाओ उधर खोल टांगा रहे और उठा लो, आगे में जला दी मेढक का खोल, मेढक मतलब मेढक का ऐसे खाल खोल जो है जला देना। तो देखो राजकुमार देखना, उनको बोले चुप रहो, जला दें जो सवेरे पेड़ा खाओ, चुप रहो। अब तो राजकुमार बन गए, तो भैया सब गिर गए। माता रानी इनका जो है संकटा मैया दीन, सबका बुला के संकटा मैया खिलाई। आधे लोग डाल दो, आधे अच्छा, अभी इधर के लोग डाल दें, भाई नाम तो नहीं डाल सकते, बाद में डाल क्या करते डाल दीजिए, बढ़िया कहती है ना, हुई आप कहिए, चुप रहो। तो राजा जो है कि बहुत दुखी रहते थे, पर अपनी प्रजा को बहुत अच्छे से देखते थे। एक दिन राजा घूमने निकले सुबह सुबह, तो एक औरत झाड़ू लगा रही थी। वो कहने लगी कि अरे आज निर्वंशी का मुंह देख लिया, आज मेरा दिन पूरा खराब हो जाएगा। तो राजा बड़े दुखी मन से घर वापस लौट आए, और जब वापस लौटा तो रानी पूछने लगी क्या हुआ बताओ, तो कहने लगे नहीं कुछ नहीं हुआ। ऐसे करते करते काफ़ी देर बीत गई। फिर पूछे तो राजा ने बताया कि हाँ ऐसी सी बात है, इसी वजह हम दुखी हैं। तो फिर रानी भी दुखी हो गई, कहीं देखो इतना होते हुए भी और सब लोग हमको ऐसा कहते हैं। तो फिर जो है कि रानी दुखी थी। फिर एक दासी आई, वो पूछी कि रानी जी क्या हुआ, तो रानी कहीं क्या करोगी सुन के, तो कहने बताओ क्या हुआ, कहीं कि हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए जो है हम लोग को सब ऐसे कहते हैं। तो कहने लगा ऐसा करो ना, आप राजा से कह दो कि हम गर्भवती हैं। तो कहीं ऐसे कैसे कह दे राजा से, कहीं नहीं आप कह दो कि हम राजा से गर्भवती हैं। तो दासी गई, राजा से कह दी कि रानी गर्भवती हैं। तो राजा मिलने आने लगे, चले दासी दरवाजे पर खड़ी होकर उनको रोक दी, कहने लगी कि नहीं आप अभी नहीं मिल सकते, जब कुछ हो जाएगा तब आप जाइएगा मिलने। तो राजा कहें ठीक है चलो, इतने दिन इंतजार किया उतने दिन और इंतजार करेंगे। धीरे धीरे करते करते 9 महीना बीत गए। तो फिर ये बोली कि रानी के बहुत सुंदर लड़का हुआ है,
तो फिर राजा जा रहे थे मिलने, फिर वो दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई, कहे नहीं नहीं अभी आप नहीं मिल सकते हैं, अगर आप मिलेंगे तो आपके ऊपर बहुत संकट आ जाएगा, इसलिए आप जब लड़का 12 साल का हो जाएगा तब आप मिलिएगा। तो राजा कहें ठीक है। तो धीरे धीरे करते करते 12 साल भी बीत गए। तो अभी हुआ कि लड़के की शादी हो, तो गई दासी, कहने लगी आप का लड़का बड़ा हो गया, ऐसा करिए अब आप शादी के लिए लड़की ढूंढिए। और तो कहीं लड़का देख ले, कहीं नहीं जब लड़का बारात लेके आएगा तब आप देखिएगा। कहीं चलो ठीक है। अब रानी बड़ी चिंतित कि लड़का आइए नहीं तो बारात कहाँ से जाए। तो लड़की ढूंढ ली गई। तब ये दासी क्या की कि 1.25 मन चावल मंगवाई और मंगा के उसका एक 12 साल के लड़के का बराबर पुतला बनवाई। पुतला बनवा के उसमें काजू बादाम सब लगवा के और डोली खूब बढ़िया सजाई और खूब उसको खुशबू से सजा के उसमें रख दी। और कहने लगी कि लड़का 12 साल तक हमारे ही साथ रहा है, इसलिए डोली में हम ही बैठ के जाएंगे। तो डोली चल दी। चलते 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 एक जंगल से निकली तो वहाँ संकटा माता का मंदिर था। तो डोली वहाँ रखी गई और ये चली गई पानी पीने कुएं पे। अब वहीं पे संकटा माता थी और देवियाँ थी। सब उनको खुशबू बहुत अच्छी लगी, कहीं की खुशबू बहुत अच्छी आ रही, चलो देखे क्या है। तो देखिए उसमें चावल का पुतला रखा है, कहीं नहीं तो बहुत अच्छा है। सब लोग मिलकर उसको खा गई। अब खा गई तो जब वो दासी आई तो कहने लगी कि बताइए, अब जाके वो मंदिर पे खूब रोने भी लपने लगी कि हमारा बेटा दो या लेटा दो। तो देवी माता कहें कि अरे भाई बेटा हम कहाँ से दें, और लेटा की बात है तो हम लोग खा गए तो वो दे कहाँ से। कहें नहीं हमको दीजिए, हम नहीं जानते हैं। तो कहें अच्छा चलो ठीक है हम दे देते हैं, पर वो हम शादी के तुरंत बाद ले लेंगे। तो कहें चलो ठीक है दो। लेके गई, द्वार पे पहुंची रानी, अब डर के मारे अंदर बैठी हुई है चुपचाप कि लड़का है ये नहीं तो हम कैसे जाए बाहर। तो सब लोग बोले नहीं नहीं आओ बहुरिया लेके आया है, आके आरती उतारो। तो वो निकल के आई, आरती उतारी, देखी इतना सुंदर लड़का, इतना सुंदर लड़का। कहने लगी लड़का तो बहुत सुंदर है। तो अब बहुत मतलब खुशी से मनाई जाने लगी। तो जब पहले उसको दासी को याद आया कि माता ऐसे कही है कि हम तो लड़का ले लेंगे। तो रानी से कही जाके अपनी बहुरिया से कही दो कि सबके जितनी औरतें आए चाहे जिस वेश में आए उनके सबके पैर लग, और जब तक अखंड सौभाग्यवती और पुत्रवती का वरदान न दे तब तक तुम उठना नहीं। वो गई सबके पैर पकड़ी, सब ऐसे वरदान दी कि तुम अखंड सौभाग्यवती और पुत्रवती भव। अब वो एक औरत जो पेड़ के नीचे बैठी थी, अब उसके गई पैर पकड़ी तो कहने लगी कि सुखी रहो, सदा सुखी रहो। अब वो पैर छोड़े ही ना, जब तक वो ना गई तो वो फिर बोली अखंड सौभाग्यवती रहो और पुत्रवती रहो। तो अब वो हमेशा के लिए लड़का उन्हीं के पास रहेगा, जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सब। जाओ। हाँ बस पहुँच गई। अब तुम तो खिसक नहीं रहे तो क्या करें?